और अगर आपको सिर्फ सपन में दर्शन ही मिल जाता है भगवान, आप लोगे तो सिर्फ 2 हाथ से लोगे, और जब भगवान देंगे तो लाखों हाथ कर रहा है अपना, उसको मतलब ही नहीं सिर्फ हनुमान चालीसा कहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हनुमान जी का नाम ले लिया तो ले लिया, उनके सपन में। दोस्तों मैं हूं पंडित एस के मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो इन्फो चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी के सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में सुखी होंगे। हर इंसान के मन में ये प्रश्न अवश्य रहता है कि जिस इष्ट देव की पूजा हम कर रहे हैं उन तक हमारी भक्ति पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, वे हम पर प्रसन्न हैं कि नहीं प्रसन्न हैं। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि जिसकी पूजा हम जिस इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं वे हम पर प्रसन्न हो, हम पर अपनी कृपा बनाएं या फिर हमें दर्शन दें। बहुत सारे लोगों की अलग अलग चाहते हो सकती हैं। क्योंकि मैं भी एक बजरंग बली का भक्त हूँ, मैं बजरंग बली के बारे में ही ज़्यादातर बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरी अनुभूतियाँ उनके प्रति ज़्यादा है, तो मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा बता सकूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि अगर भगवान आप पर प्रसन्न नहीं है, ये सारे लक्षण आपको नहीं दिख रहे हैं, तो कैसे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे भगवान आप पर कृपा बना सकते हैं। सारी चीज़ें A to Z इसी वीडियो में बताऊंगा, बिना छोड़े वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत लाभ होगा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को कि कैसे हम भगवान को पता लगा सकते हैं कि हमारे ऊपर कृपा है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि अगर नहीं है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। जैसे कि मैं बजरंग बली का भक्त हूँ, तो मैं बजरंग बली के बताता हूँ कि बजरंग बली को कैसे कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। सबसे पहली बात तो आप हनुमान चालीसा का एक निश्चित समय बना ले कि हम पर डे इसी टाइम पर पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप अभ्यास कर कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको रूल और रेगुलेशन से कर रहे हो तो उसका ज़्यादा असर मिलता है। तो एक नियम बना लीजिए आप कि हमें इतने बजे हमको हनुमान चालीसा पढ़नी है, कोई नहीं रोक सकता हमें इतने टाइम, तो वो एक निश्चित समय बना लें। इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान जी की आप स्पेशल पूजा कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो सुंदरकांड का पाठ कर लें। सुंदरकांड का पाठ भी नहीं कर सकते आप, इतना समय नहीं है आपके पास, तो सिर्फ एक दीपक जलाइए कड़वे तेल का और उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, इससे भी आपकी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा जो हनुमान जी हैं इनको पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये भी बहुत पसंद है, तो अगर आप इनको ये चढ़ाते हैं तो इससे भी भगवान बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर हो सके तो सामने पंचमुखी हनुमान जी की फोटो जरूर रखें, इससे भी बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा और आपकी जो भी अर्जी होगी वो बजरंग बली तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाएगी। तो अब बात करते हैं कि भगवान हमें क्या संकेत देते हैं, कैसे हमें बताना चाहते हैं कि हमारी अर्जी उन तक पहुंच गई है। और जब भी पहुंचती है तो भगवान संकेत जरूर देते हैं कि ये है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले कोई भी हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे राक्षस हो या फिर कोई भूत प्रेत हो, वो अगर आपको कोई संकेत देना चाहेगा तो सबसे पहले आपके स्वप्न के माध्यम से देना चाहेगा। ठीक है, तो वो आपको भगवान अगर कोई संकेत देंगे तो सबसे पहले स्वप्न में आएंगे, आपके स्वप्न में दर्शन देंगे। और अगर आपको सिर्फ स्वप्न में दर्शन ही मिल जाता है भगवान का, तो इससे बड़ी चीज कोई है ही नहीं। मैं सच बता रहा हूँ, बड़े बड़े सन्यासियों को मैं देखता हूँ, हजारों लाखों ऐसे सन्यासी लोग, ऐसे भटकते हुए लोग जो हनुमान जी के भक्ति में पागल हैं, उनको भगवान स्वप्न में भी दर्शन नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर एक गरीब आदमी जो कि कुछ काम कर रहा है अपना, उसको मतलब ही नहीं सिर्फ हनुमान चालीसा कहीं पढ़ लिया तो पढ़ लिया, हनुमान जी का नाम ले लिया तो ले लिया, उनके स्वप्न में दर्शन दे रहे हैं। इसका मतलब भगवान उन पर ज्यादा प्रसन्न है। ठीक है, तो अगर आपको स्वप्न में दर्शन मिल रहा हो तो इससे बड़ी अनुभूति कोई नहीं, मैं सच बता रहा हूं आपको। इसका मतलब भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी भक्ति जो है भगवान तक पहुंच गई है। लोग कहते हैं प्रभु हमको दिखी, हमें हमारे इष्ट देव दिखे भी, इसके बाद भी हम दुखी हैं। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप दुख से मिट जाओगे, इसका मतलब ये कि आपकी भक्ति हनुमान जी तक पहुंच गई है। ठीक है, वो जल्द से जल्द आपको उसके लड़ने की शक्ति दे देंगे। अब भगवान स्वयं आकर के सारी शक्ति को ऐसे खींच थोड़ी ना लेंगे कि ये शक्ति डाला, सारी शक्तियां जो भी परेशानियां सब खींच आई। सब परेशानियां जो है धीरे धीरे खत्म होंगी, अचानक से कोई चीज खत्म नहीं होती, तो आप परेशान ना हो। इसका दूसरा क्या है कि कैसे हमें भगवान संकेत देंगे। आप जब दीपक जलाते हो तो जो उसकी बत्ती होती है, रुई की बत्ती, तो उसमें कभी कभी फूल बन जाता होगा। बहुत कम लोगों में देखा होगा कि बहुत कम लोगों में फूल बन जाता है। तो फूल बनने का मतलब यही है कि आपकी जो प्रार्थना है वो भगवान तक पहुंच चुकी है। भगवान आप पर अपनी कृपा बहुत जल्द बनाने वाले हैं। आपने जो भी भगवान से मांगा, जिस कारण भी पूजा की, वो भगवान तक पहुंच गया है। भगवान अगर उसको देखेंगे, अगर आपने सही चीज मांगी होगी तो देने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, तुरंत आपको दे देंगे। चौथी चीज बताते हैं कि और कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि भगवान हम पे प्रसन्न है, भगवान हम पे खुश हैं।
तो देखिए जो तीसरी चीज है इसमें यह है कि आपके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगेंगी। आपके वास्तविक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसको देख करके आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में भगवान हम पर प्रसन्न हो गए हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो, अचानक से आपको गुस्सा है, आपने उसके बारे में कुछ भी कह दिया, जाओ तुम्हारा ये हो जाएगा, और वो जाए और उसके साथ वही हो जाए, तो अब आप समझ लो कि भगवान आप पर, आपके इष्ट देव ने आप पर कृपा बना दी है। धीरे धीरे आपको उनकी सिद्धियां प्राप्त हो रही हैं, वो सिद्ध हो रहे हैं वो देवता आपको, तभी ऐसी घटनाएं घटती हैं। और ऐसे में बहुत ज़्यादा संयम रखने की आवश्यकता होती है। किसी से कटु वचन न बोलें, किसी के बारे में बुरे शब्द न बोलें, जितना हो सके चुप रहेंगे तो भगवान आप पर उतना ज़्यादा अपनी कृपा बनाएंगे। और जब भी बोलें तो अच्छा बोलें, लोगों के बारे में अच्छा ही बोलना सीखें। किसी को जब फालतू में आशीर्वाद देना छोड़ दें, फालतू में श्राप देना छोड़ दें, इससे ये सारी शक्तियाँ आपके पास जरूर रहेंगी। और अगर आपके पास ये सारे गुण पहले से नहीं है तो देंगे ही नहीं भगवान शक्ति। इसीलिए अपने अंदर बाल्यावस्था डेवलपमेंट करिए, इससे भगवान आपको बहुत जल्द से जल्द कुछ ऐसी शक्तियां भी देंगे और आपको संकेत भी देंगे, जिससे आपको खुद पता चलेगा कि भगवान हमारे जो इष्ट देव हैं वो हम पर प्रसन्न हो चुके हैं। तो ये कुछ उपाय हैं, इनको करने से भगवान आप पर बहुत जल्द से जल्द कृपा बनाएंगे और इन संकेतों से आप पता कर सकते हैं कि हाँ भगवान हम पे प्रसन्न हो चुके हैं। और अगर आप पर भगवान आपके प्रसन्न हो गए, इष्ट देव जैसे मेरे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी अगर आप पर प्रसन्न हो गए, मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कुछ नहीं था कभी, ठीक है, इनकी कृपा से। कहते हैं जब आप लोगे तो सिर्फ 2 हाथ से लोगे, और जब भगवान देंगे तो लाखों हाथ से देंगे। तो अगर वो लाखों हाथ से देने लगे तो आप ले नहीं पाओगे, रख नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे। हमेशा भगवान आपकी उम्मीद से ज्यादा ही आपको देते हैं। बस जब वो चीज आप पा जाते हो तो वो चीजें आपको कम लगने लगती हैं, आगे वाली चीजें ज्यादा लगने लगती हैं। जैसे कि मैं अपना बताऊं, मुझे कभी ऐसा था कि मुझे लगता था कि बस मेरा एक छोटा सा घर बन जाए, कहीं मैं रहने की स्थान हो जाए, मैं बहुत परेशान हूँ, ये खाने पानी तक के रुपए नहीं थे। और आज तो 2-2 घर 3-3 घर बन चुके हैं, बढ़िया अच्छा आश्रम है, सब कुछ चलता है और अच्छे भक्त। तो ये सब बजरंग बली की कृपा से ही हुआ है। तो चलिए वीडियो बहुत लंबी नहीं करेंगे। अब अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, वीडियो को कर दो लाइक बिना देर किए। तो चलिए, जय बजरंग बली, जय बालाजी।